नमस्कार, मैं हूं अजय चोपड़ा और मेरे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सर्दियां आ चुकी हैं और सर्दियों में बहुत सारी डेलिकेसीज खाई जाती हैं, लेकिन एक डेलिकेसी जो सबसे पहले पंजाब के नाम से याद आती है वो है सरसों का साग और मक्की की रोटी। एक नहीं, दो नहीं, तीन टाइप की। एक बनेगी मिस्सी के स्टाइल में, दूसरी बनेगी मूली के साथ और तीसरी बनेगी ग्रीन गार्लिक के साथ। शुरू करते हैं बढ़िया सी 3 टाइप की मक्की की रोटी बनाना। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले हरे लहसुन वाली को फिनिश करके साइड करते हैं। दूसरी तरफ मैंने धनिया चॉप कर लिया और तीसरा हमने मूली के पत्तों के साथ मूली को भी पतला ग्रेट कर लिया जाए। हरा लहसुन के साथ मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरी मिर्च, थोड़ी सी अजवाइन, नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और चुटकी भर मिर्ची पाउडर। यहाँ पर 1.5 कप मक्की का आटा और साथ में जो चॉप की हुई सब्जी है वो है। अब ये जो मक्की का आटा गूंदा जाएगा ये गर्म पानी से गूंदा जाएगा। 1.5 कप मक्की के आटे में हम करीबन आधा कप ये गर्म पानी लेंगे और उससे गूंदेंगे, लेकिन एक साथ में नहीं डालूंगा। धीरे धीरे करके इसमें हम वो पानी को ऐड करेंगे क्योंकि आटा पतला नहीं होना चाहिए। बढ़िया से लचीला आटा बनना चाहिए। आप आटे को जब प्रेस करेंगे तो वो ना ज़्यादा हार्ड होना चाहिए ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। बढ़िया से उसकी पतली रोटी बन जानी चाहिए। तो ये हो गया जी आटा नंबर 1। अब आटा नंबर 2, मूली हमने घस के रखी है, साथ में मूली के पत्ते चॉप करके रखे हैं। उसमें जाएगा बाकी सारा सामान, अजवाइन, हल्दी, नमक, हल्की सी लाल मिर्च, थोड़ा सा अनारदाने का पाउडर, थोड़ा सा चॉप किया हुआ अदरक, चॉप हरी मिर्च, 1 कप मकई का आटा, एक कप मक्की के आटे में जाएगा आधा कप गुनगुना पानी और उसके साथ इसे गूंद दिया जाएगा। ध्यान रखिए मूली में भी पानी होता है, वो भी अपना पानी छोड़ेगी जैसे ही नमक लगेगा, तो इसलिए कहीं पानी ज़्यादा ना हो जाए। दो डो बढ़िया से तैयार हो चुके हैं। अब तीसरा डो बनाया जाएगा। अब जैसे मिस्सी रोटी बनाते हैं सेम चीज़ें डाली जाएंगी, लेकिन सिर्फ मक्की का आटा यूज होगा। तो इसमें मैं डाल रहा हूं थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया, चॉप किया हुआ प्याज, अनारदाना, चॉप किया हुआ अदरक, चॉप की हुई हरी मिर्च, नमक, हल्दी, मिर्च पाउडर, साथ में डाल रहा हूं थोड़े से चिली फ्लेक्स। अनुमान जो है पानी का वो सेम रहेगा, यानी कि 2 कप आटा है तो 1 कप पानी रहेगा। तो यहां पर मैं 1 कप आटा ले रहा हूं, तो इसका मतलब आधा कप पानी, और अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा सा और।
अब तीनों डो बढ़िया से तैयार हो चुके हैं। अब इन्हें बेला नहीं जाएगा। देखिए बेलन से ना ये चिपक जाते हैं, इसलिए इसको हाथ से ही पतला करना पड़ता है। तो उसकी एक ट्रिक है जो आपके लिए बिल्कुल सिंप्लीफाई कर दी जाएगी, आराम से सिखा दिया जाएगा। मूली वाली जो मकई रोटी है वो हल्का सा पानी छोड़ेगी, इसलिए जैसे ही बनाएं वैसे ही उसके पराठे बनाने शुरू कर दें। वैसे ये बोल तो रहे हैं मक्की की रोटी, लेकिन बन रही है बिल्कुल पराठे के जैसे। एक साइड पक जाए तो दूसरी साइड पलट दें, थोड़ा सा पकाएं, फिर घी लगा के अच्छी तरीके से इसे क्रिस्प करना है। मूली के साथ जो मक्की का डो बना है और जो मिस्सा वाला जो डो है, उन दोनों में सब्जियां हैं, पानी है, यानी कि वो पानी छोड़ेंगी क्योंकि उसमें नमक है। अब अगर आपने आटे को छोड़ दिया, बना के रख दिया रात भर, तो सुबह आएंगे तो आटा बहुत ढीला मिलेगा। अब अगर ढीला हो जाए तो उसका इलाज है। इलाज ये है कि उसमें थोड़ा सा सूखा आटा या फिर सूखा मक्की का आटा डाल के वापस से गूंद लिया जाए और फिर से काम शुरू किया जाए। और अगर उतनी मेहनत नहीं करनी है तो जैसे आपने डो बनाया वैसे ही पराठे बनाए, वैसे ही खाएं, मज़ेदार। एक हरे लहसुन के साथ, एक मूली और मूली के पत्तों के साथ, एक अनारदाना, प्याज, अदरक, हरी मिर्च के साथ, तीनों बहुत ही मज़ेदार मकई के पराठे बने हैं। रोटी नहीं बोलूँगा इसे मैं क्योंकि तवा के घी डाला है भैया, और साथ में सफ़ेद मक्खन और साथ में गर्मा गर्म चाय। अब वैसे तो हमारे घर में कई बार डिनर भी ऐसे ही होता है, ब्रेकफास्ट जैसे, लेकिन आप इसे ब्रेकफास्ट में खाइए, मज़ा आएगा। संडे को खाइए और मज़ा आएगा, दिन में खाइए मज़ा आएगा, रात में खाइए और मज़ा आएगा, मतलब कभी भी खाइए। ये बहुत ही टेस्टी डिश है। फ्रॉम माई होम टू योर्स नाउ। बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, फ्री है। द बिग डैडी शेफ कुकबुक Amazon और फ्लिपकार्ट दोनों पर अवेलेबल है, और इसमें सारी रेस्टोरेंट स्टाइल डिशेस, उनको बनाने का तरीका पूरी तरीके से डिकोड किया है। आसानी से इस बुक को अपने सामने रखिए और खाना बनाना चालू कर दीजिए। Amazon और फ्लिपकार्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।